welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study and very happy Independence Day to all of you. इस वीडियो में आज हम इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और साथ ही इन स्पीचेस के साथ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू. यह इस साल का 74वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस है, जिसका मतलब है कि भारत ने आज़ादी के 73 साल हासिल किए हैं. हम भारतीय उन सभी नेताओं को सम्मान देते हैं जिन्होंने अतीत में हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी. आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली के लाल किले पर हमारा ध्वज फहराते हैं. सेना और पुलिस के सदस्यों के साथ परेड भी होती है. राष्ट्र के लिए एक भाषण पीएम द्वारा दिया जाता है, जहां वे इन सभी वर्षों में देश की उपलब्धियों पर बोलते हैं एवं वे भविष्य के लक्ष्यों के बारे में भी बोलते हैं. यह दिन हमें उन सभी बलिदानों की याद दिलाता है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए किए गए थे. 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होता है और यह दिन ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है. हालांकि सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूल समारोह इस साल कोविड-19 महामारी के कारण नहीं होंगे. लाल किले पर होने वाले समारोह में सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की प्रस्तुति दी जाएगी. इसके बाद पीएम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही राष्ट्रगान बजेगा और 21 तोपों की सलामी के साथ फायरिंग की जाएगी. राष्ट्रगान गाने के बाद पीएम का भाषण होगा. समारोह के अंत में त्रिरंगी गुब्बारे छोड़े जाएंगे. यह इस साल का 74वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस है. It is the 74th Indian Independence Day, जिसका मतलब है कि which means that भारत ने आज़ादी के 73 साल हासिल किए हैं, दिए हैं, लिए हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है. सो इंडिया हैज़ अचीव्ड 73 years ऑफ फ्रीडम. हासिल करना यानी अचीव. इंडिया हैज़ अचीव्ड 73 years ऑफ फ्रीडम. हम भारतीय उन सभी नेताओं को सम्मान देते हैं. वी इंडियंस पे रिस्पेक्ट टू ऑल द लीडर्स. पे रिस्पेक्ट, आप सम्मान देना को पे रिस्पेक्ट बोल सकते हैं या फिर गिव रिस्पेक्ट. ओके, वी इंडियंस पे रिस्पेक्ट टू ऑल द लीडर्स जिन्होंने अतीत में हमारी राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी. Who fought bravely for our nation's freedom in the past. आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली के लाल किले पर हमारा ध्वज फहराते हैं. आज ही के दिन ऑन दिस डे हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री पुरानी दिल्ली के लाल किले पर हमारा ध्वज फहराते हैं. होइस्ट्स आवर फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली. अब आपको मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देती हूँ. आज ही के दिन को हमने बोल दिया है द ऑन दिस डे, जो थोड़ा अलग है. फिर यहाँ से सेंटेंस को देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली के लाल किले पर हमारा ध्वज फहराते हैं, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट से टेंस. ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाइए जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में. सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे एस या ई एस. सेंटेंस में वर्ब है फहराना यानी होइस्ट. होइस्ट के साथ लगाएंगे हम एस. प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, होइट्स वर्ब के बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ध्वज. होइट्स आवर फ्लैग,
फिर जो भी सेंटेंस बचा कुचा है उसे हम ऑब्जेक्ट की बाद में लिख देंगे. सो ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री hoists our flag at the Red Fort in Old Delhi. सेना और पुलिस के सदस्यों के साथ परेड भी होती है. अ परेड सेना और पुलिस के सदस्यों के साथ with members of the army and police also takes place. A parade with members of the army and police also takes place. राष्ट्र के लिए एक भाषण पीएम द्वारा दिया जाता है. A speech to the nation. राष्ट्र के लिए एक भाषण पीएम द्वारा दिया जाता है. Is delivered by the PM. जहां वे इन सभी वर्षों में देश की उपलब्धियों पर बोलते हैं. Where he speaks on the country's accomplishments in all these years. उपलब्धियां यानी accomplishments. वे भविष्य के लक्ष्यों के बारे में भी बोलते हैं. He even speaks about the goals for the future. He even speaks about the goals for the future. गोल यानी लक्ष्य. यह दिन हमें उन सभी बलिदानों की याद दिलाता है. अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट से है ये. So this day reminds us of all the sacrifices जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए किए गए थे. That were made by our freedom fighters in order to set India free from British rule. This day reminds us of all the sacrifices that were made by our freedom fighters in order to set India free from British rule. फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी. Sacrifices that were made यानी जो बलिदान किए गए थे. In order to set India free from British rule यानी भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए. This day reminds us of all the sacrifices that were made by our freedom fighters in order to set India free from British rule. 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होता है. 15th अगस्त इज़ अ नेशनल हॉलीडे. नेशनल हॉलीडे यानी राष्ट्रीय अवकाश. और एंड यह दिन ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है. दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद फ्लैग होइस्टिंग, परेड्स एंड कल्चरल इवेंट्स. 15th August is a national holiday and this day is celebrated with flag hoisting, parades and cultural events. Flag hoisting यानी ध्वजारोहण, parades यानी परेड और cultural events यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम. हालांकि सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूल समारोह इस साल कोविड-19 महामारी के कारण नहीं होंगे. हालांकि however all cultural programs and school celebrations सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूल समारोह इस साल कोविड-19 महामारी के कारण नहीं होंगे. Won't occur this year due to the COVID-19 pandemic. However, all cultural programs and school celebration won't occur this year due to the COVID-19 pandemic. लाल किले पर होने वाले समारोह में सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की प्रस्तुति दी जाएगी. The ceremony at Red Fort will consist of the presentation of a guard of honor by the armed forces and the Delhi police to the Prime Minister. ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब है गार्ड ऑफ ऑनर की प्रस्तुति देना. इसके बाद पीएम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही राष्ट्रगान बजेगा. This will be followed by unfurling of the national flag by the PM, accompanied by playing of national anthem.
दिस विल बी फॉलोड यानी इसके बाद। हमने दिस विल बी फॉलोड का यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम बोलना चाहते हैं कि जो दिल्ली पुलिस और सशस्त्र सेना के बाद जो प्रस्तुति दी जाएगी उसके बाद। ओके, दिस विल बी फॉलोड बाय पीएम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना, बाय द अनफर्लिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय पीएम, एंड उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रगान बजेगा, अकम्पेन्ड बाय प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, और 21 तोपों की सलामी के साथ फायरिंग की जाएगी, एंड फायरिंग ऑफ 21 गन सल्यूट। So, this will be followed by unfurling of the national flag by the PM, accompanied by playing of national anthem and firing of 21 gun salute. अब आप सोच रहे होंगे अनफर्लिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग क्या होता है। इसे हम बोलते हैं ध्वजारोहण, ध्वज फहराना। आप इसको अनफर्लिंग ऑफ अ फ्लैग भी बोल सकते हैं या फिर फ्लैग होइस्टिंग भी बोल सकते हैं। राष्ट्रगान गाने के बाद पीएम का भाषण होगा। द पीएम स्पीच विल बी फॉलोड बाय सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। द पीएम स्पीच विल बी फॉलोड यानी जो राष्ट्रगान जो बजेगा उसके बाद पीएम का भाषण होगा। पीएम स्पीच विल बी फॉलोड बाय द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। समारोह के अंत में त्रिरंगी गुब्बारे छोड़े जाएंगे। Tricolored balloons will be released to mark the end of the ceremony. Tricolored balloons will be released to mark the end of the ceremony. अब एक बार पूरी स्पीच को इंग्लिश में बोलते हैं एक साथ, ओके? It is the 74th Indian Independence Day this year, which means India has achieved 73 years of freedom. We Indians pay respect to all the leaders who fought bravely for our nation's freedom in the past. On this day, the Prime Minister of our country hoists a flag at the Red Fort in Old Delhi. A parade with members of the army and police also takes place. A speech to the nation is delivered by the PM where he speaks on the country's accomplishments in all these years. He even speaks about the goals for the future. This day reminds us of all the sacrifices that were made by our freedom fighters in order to set India free from British rule. 15th August is a national holiday and the day is celebrated with flag hoisting, parades and cultural events. However, all cultural programs and school celebration won't occur this year due to the COVID-19 pandemic. The ceremony at Red Fort will consist of the presentation of a guard of honor by armed forces and the Delhi police to the Prime Minister. This will be followed by unfurling of the national flag by the PM, accompanied by playing of national anthem and firing of 21 gun salute. The PM speech will be followed by the singing of national anthem. Tricolored balloons will be released to mark the end of the ceremony.